अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं कि जिसने अपने नफ्स को तरजीह दी हुक्म पे, एक रास्ता है नफ्स का, एक रास्ता है हुक्मों का। और अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ा इम्तिहान दिया है कि नफ्स भी रखा है, हुक्म भी रखा है। और नफ्स में इतनी ताकत है कि बहुत ताकतवर है, बुद्धू ताकतवर बहुत है। तो जिसने नफ्स को ख्वाहिश को तरजीह दी हुक्म पे, सीधा जहन्नम में जाएगा। मैं ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था, लेकिन जहाँ दीन आता था वहाँ, जहाँ दुनिया आती थी वहाँ नमाज पीछे, जहाँ दुनिया आती थी दीन पीछे। इस रास्ते से मैं खुद गुजर के आ रहा हूँ। और मैंने दीन को छोड़ा तो दीन ने मुझे बहुत दफ़ा छोड़ा। एक अमल मैंने छोड़ा, अमल ने मुझे बहुत दफ़ा छोड़ा। और एक रास्ता वो है कि मैं दीन को तरजीह दूँ दुनिया पे, तो अल्लाह ताला कहते हैं सीधा जन्नत में जाएगा। अब मसला ये है कि क्या वजह है कि मैं बात सुनता हूँ लेकिन मुझे हिदायत नहीं मिलती। उसको अल्लाह ने बड़ा अच्छा बयान किया। अल्लाह फरमाते हैं अफराइता मन इत्तखज़ इलाहु हवाहु, उस शख्स को नहीं जानते जिसने अपनी मर्जी को रब इलाहा बना लिया, अपनी ख्वाहिश को खुदा बना लिया। फिरौन तो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तो रब से भी आला हूँ। तो एक रास्ता जो मैं गुजार के आ रहा हूँ, जिसमें मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, फैक्टर्स को, सिंगर्स को, स्पोर्ट्समैन को या तो नशे से मरते देखा है, या डिप्रेशन से, या खुदकुशी करते देखा। और ये 100% रिजल्ट है, इसमें 99.99 भी नहीं है, अनलेस कि कोई अल्लाह ने दीन की तरफ मुड़ दिया तो बच गया। जिसने टॉप, अच्छा एक होता है ना मैंने टॉप करना है, तो वहाँ तक तो आदमी फिर भी थोड़ा बचा रहता है। लेकिन जो अपनी फील्ड में टॉप हो जाए, फिर आगे कुछ है नहीं, तो फिर वो बेचारा या तो नशे में पड़ जाता है या फिर खुदकुशी कर लेता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है, जो दिल में आता है, जो मर्जी, जो मैं चाहूँ मेरी मर्जी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इसको इल्म के साथ गुमराह करता है। जैसे अबू जहल को पता था, अल्लाह फरमाते हैं नबी जी ये अबू जहल अबू लहब आपको अपनी औलाद से ज़्यादा पहचानते हैं, ईमान नहीं लाएंगे। फिरौन को पता था नबी मूसा अलैहिस्सलाम में ईमान नहीं लाए। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो नॉन मुस्लिम्स को देखा है, क्योंकि अल्लाह ताला का ये निज़ाम है वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीना हत्ता नबअसा रसूला, हम किसी को अज़ाब नहीं देंगे जब तक अपना पैगाम नहीं पहुँचा देंगे। तो हमारे बहुत सारे कोचेस गैर मुस्लिम थे, पूरा इस्लाम का पैगाम पहुँचा, ज़बान से इकरार किया इस्लाम सच है, लेकिन आई एम टू ओल्ड फॉर इस्लाम, मैंने क्रिकेट को अब अपना मज़हब बना लिया, उसी पे मर गए। तो अल्लाह ताला किसी को अज़ाब नहीं देते, ये भी अल्लाह की मतलब रहीमी करीमी या ज़ात है कि अपने पैगाम पहुँचाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं इल्म के साथ गुमराह करें। जैसे आज लोगों को पता है सूद हराम है, फिर भी गुमराह है ख्वाहिश की वजह से, पता है रिश्वत हराम है, फिर भी गुमराह है, उसमें से हीले निकालते हैं। तो अल्लाह ताला, अच्छा फिर वो गुमराह क्यों था इल्म के साथ? आगे कहा है कि अल्लाह ताला उसके दिल पे, आँख पे, कान पे मोहर लगा देते हैं कि उसको हिदायत नहीं दे सकता। यहूलु बैनल मरी व क़ल्बी, अल्लाह उसके और बंदे के दरमियान बैठ जाती है। ये रास्ता मैं देख के आ रहा हूँ, ना बयान असर करता है, बल्कि बयान में नींद आना शुरू हो जाती है, न कोई बात असर करती है, न कोई तिलावत। ना तो कुरान कहता है कि अगर कुरान अल्लाह पहाड़ पे उतारते पहाड़ फट जाता है। एक एक आयत पे सहाबा का इंतकाल हो गया, एक आयत सुन के जन्नत की, एक आयत सुन के जहन्नम, हमें कुछ नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने इंसान को, जिस्म को फितरत इस्लाम पे पैदा किया। मसला ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, क्योंकि मैं छोड़ के आ रहा हूँ ना, लेकिन 20 साल से थोड़ा इस पर चल रहा हूँ, तो वो ज़िंदगी फितरी है, बहुत सुकून चैन वाली है। लेकिन आज मसला ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरह नहीं, क्यों आए भाई हालात ठीक नहीं दुबई चले जाओ, किसी को दुबई नहीं भेजा कि ये मेरे हालात ख़राब हैं दुबई का वीज़ा लगवा लो, यूएस पासपोर्ट ले लो हालात ठीक हो जाएंगे, कैनेडियन इमिग्रेशन ले लो। आपने एक गदागर को, बेगर को भेजा है बाजार का रास्ता के भीख ना मांगो बाजार जाओ, बाकी सबको अमल दिया है ये करो ये होगा। आज हमारे साथ ये क्यों नहीं हो रहा? मैं तबलीग के काम में थोड़ा बहुत चलता हूँ, हम भी वैसे ही फंसे हैं तबलीग वाले जैसे नॉन तबलीग वाले पड़े, हम भी वैसे ही डरते हैं मौत से जैसे दूसरे डरते हैं। हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं किसी नफ्स को न पहले न बाद में मौत आ नहीं सकती, किताब में तय है। दो चीज़ों से इंसान डरता है, एक मौत से ग्रस्त है, और दोनों को अल्लाह ने इतना बयान किया खुल के। और मेरे 20 साल में इतनी है मैंने चीज़ें देखी हैं कि रोज़ी किसी को कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह बढ़ा दें, अल्लाह घटा दें, अल्लाह खोल दें, अल्लाह तंग कर दें, ये किसी के ज़िम्मे नहीं है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अला रिज़्क़िहा, सारी रोज़ी मखलूक की अल्लाह के ज़िम्मे। तो अल्लाह ताला जब इंसान अपनी नफ्स की ज़िंदगी गुजारता है तो अल्लाह मोहर लगा देते हैं। अब मसला क्या है कि वजह क्या है? मेरे अंदर ख्वाहिश है। अभी ये मोबाइल फ़ोन जो है 5-6 साल पुराना है, लेकिन एक मच्छर चल रहा है आजकल आईफोन 16 का, वो काट के जा रहा है ना, और खुजली हो रही है आईफोन 16 खरीदो। अब ये खुजली में मज़ा भी आ रहा है आईफोन 16 में, मताउन क़लील, थोड़ा बहुत मज़ा तो है ना, तभी तो। और अल्लाह ने ख्वाहिशात डाली कि ये इतना ख़तरनाक इम्तिहान है कि सातों ज़मीन आसमान पहाड़ों ने इनकार कर दिया कि अल्लाह ये इम्तिहान है। ख्वाहिश अंदर रखी है और मेरी मर्जी कि मेरे पास माल है, अल्लाह ने कि मुझे माल दिया, मैं नया फ़ोन ले, बल्कि मुझे तो बयान के बाद हदिये भी मिलते हैं, पता नहीं ज़ीशान को मिलते हैं या नहीं। तो मुझे तो कहते जी बड़ा अच्छा बयान था, आपकी बहुत गर्मी लग रही थी, मैं आपको एसी भिजवाऊँ। मैं कहा नहीं कोई मसला नहीं। तो दिल करता है मेरा भी, और मैं ज़िंदगी गुजार के आ रहा हूँ। लेकिन मसला मैं यूएस गया कोई 15 साल पहले, जब हालात बड़े ख़राब थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, उनकी
ऑफिशियल्स यहाँ क्यों आए हो? मैं कहा ख्वाहिशात पूरी करने। कहा अच्छा। मैं कहा हाँ, मैंने सुना यूएस सब ख्वाहिशात पूरी कर देता है। कहते हाँ बताओ। मैं कहा तुम्हें रशिया, चाइना और इंडिया सब सुपर पावर दूंगा, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो रही है उसको रोक दूंगा, ये तो इम्पॉसिबल पैल। मैं कहा नो वरीज। मैं कहा मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे जवानी बुढ़ापा रोक दो, इम्पॉसिबल पैल। मैं कहा मैं बीमार हो जाता हूँ सेहतमंद, इम्पॉसिबल। मैं गमगीन होता हूँ, इम्पॉसिबल। मैंने कहा मैं मरना नहीं चाहिए, इम्पॉसिबल। मैंने कहा ये दुनिया बनाई नहीं है ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। ख्वाहिशात तो अल्लाह कहने वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, वो तो मौत के बाद पूरी होंगी। तो मैंने बहुत सारे उलमा के साथ, मेरे फजल ही अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने, मेरे जितने दोस्त हैं सब माशाल्लाह उलमा हैं और सब माशाल्लाह दाढ़ी वाले हैं। मेरी एक ही दोस्त है जो क्लीन शेव है, वो मेरी बीवी है। बाकी मेरा कोई क्लीन शेव दोस्त नहीं है, वो मतलब है ही नहीं। तो बाकी मेरे सब आस पास भाई सलमान आफ्ताब, इन्हीं से नहीं छूटते हम। वो हमारे एक किस्सा है कि एक शेर और बिल्ला साथ साथ जा रहे थे, तो बिल्ले की नजर, शेर की नजर बिल्ले पर, तू तो मेरी शक्ल का है, तू इतना सा। कहा जी नहीं, मैं तो आपसे भी तगड़ा था कि तबलीगियों और मौलवियों ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी। तो जीशान भी है मेरे हिस्से में, ये इसका भी हाथ है लफ्ज में। मैं गया कोई मॉडर्न टीचर हो, ये निकला दाढ़ी वाला, उसमें बहुत सारे जवाब सारे ही हैं माशाल्लाह। तो शेर ने कहा अच्छा चलो मुझे लेकर मैं इसकी ऐसी की तैसी। चले तो खटखटा टक 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 अंदर से निकली जमात वाले, तबलीगी जमात। का क्या बात है? कहा तूने इसका क्या असर किया? कहा दफा जा, तेरा इससे बुरा करेंगे। कहा तेरी ऐसी की तैसी, मैं जंगल का हूँ, बादशाह में तू मैं हुई। खैर उसने कहा आओ बाहर लड़ लेते हैं। तो वो तैयार हुए लड़ाई के लिए। तो बंदे ने कहा मैं जरा बाजार जा रहा हूँ, वापस आके लड़ेंगे। वो कहा जा। कहा नहीं मुझे तुझ पर यकीन नहीं, तू भाग जाएगा। शेर देखा मैं जंगल का बादशाह, मैं आज तक नहीं। उन्होंने कहा तू मुझसे भाग। कहा क्या करें? कहा तुझे बांध देता हूँ और फिर लड़ेंगे। ठीक है बांध दे। शेर को बांधा, उसने बैत निकाली, टक टक 3 दिन के लिए तैयार। चिल्ला 4 महीने, साल, और मार मार के 72 घंटे इतना शेर को मारा। बिल्ला देख रहा था क्या हो। अब जब मार के थक गया ना, तो शेर ने बिल्ले से मुझे बात सुन, जब मैं तेरा जितना जो छोड़ देगा ना, इससे ज्यादा छोटा तो नहीं करेगा। इन्होंने सब ने मिल के मुझे ये हालत में पहुंचाया। तो मेरे दोस्तों, हमने इन सब से सुन के एक बात सुनी है, और मैं आपको क्रिकेट से बता रहा हूँ। आपको पता है ग्रेट क्रिकेटर कोई नहीं बन सकता जब तक उसको क्रिकेट के हालात पहले से तब पता चल जाए। हमारे बहुत बड़े ग्रेट क्रिकेटर्स जिनको प्रिंस ऑफ क्रिकेट कहते हैं, जैसे वो शेन वॉर्न जो है मर गया बेचारा, वो भी नशे से, वो 5 बड़े क्रिकेटर्स में था। ये लोग पहले से जज कर लेते थे। जैसे ब्रायन लारा पहले से बताता था फील्डर्स को, यहां मारूंगा, ये गेंद करेगा, ये कर। अच्छा वसीम अकरम, मैंने तो कभी बताया नहीं, तो वसीम अकरम ने, किसी ने पूछा कि सईद अनवर न प्रैक्टिस करता था न ट्रेनिंग करता था, इसके पास क्या क्वालिटी थी? मैंने कहा, वसीम ने कहा कि इसको बॉल से पहले पता चलता था बॉलर कौन सी बॉल करेगा। और मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, 100 माइल्स 160 किलोमीटर कोई नेकेड आई नहीं दे सकती स्विंग छुपाई हुई है बॉलर ने। शाइन यहाँ है, बाहर आउट स्विंग इन स्विंग इतने दूर से नहीं नजर आ सकती कि अल्लाह ताला उसको कोई ऐसा टैलेंट ना दे। जैसे हमारे सोहेल खान है, जुनैद जमशेद की कंपनी के ओनर हैं, उनका बेटा जो है मौलवी ताजिम साहब को बिठाया, का कुछ सोचें और लिख लिया और मौलवी साहब की जेब में डाल दिया। जो मौलवी साहब ने लिखा था जेब में पड़ा था ना, उसको अल्लाह ने टैलेंट दिया। तो जो ग्रेट प्लेयर्स है ना, वसीम अकरम घास उठाता था, 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, तो वही थोड़ी आती थी। तो एक निज़ाम है, तकवीनी निज़ाम हर फील्ड का, एक है तशरीही निज़ाम। ये तकवीनी निज़ाम अल्लाह कुछ पे खोलते हैं जो अपनी फील्ड के ग्रेट बन जाते हैं, जो अल्लाह ताला जिसको अता कर दें वो अता कर दें। तो वो निज़ाम चलता है इस दिल से, ये दिल बताता है ये करेगा, है ना। आदमी शक्ल, मैं भी डॉक्टर से मिला मदीना में, 3 डॉक्टर थे, अपनी एलोपैथी के टॉप थे, लेकिन तिब नबी पड़ी थी। कहा सईद भी आप हमारे साथ किसी को 1 घंटा बिठा दो, मैं अगले साल की एक बीमारियां 1 साल की बता दूंगा उसको कौन सी आने वाली है। हाथ पकड़ते हैं, नफ्स चेक करके बीमारी बताते हैं। मेरे सामने आप बल्ला पकड़ के खड़े हो तो मैं बता दूंगा प्लेयर कैसा है और कौन सा प्लेयर है, बैक फुट फ्रंट फुट, हर फील्ड की। इस फील्ड को समझने के लिए अल्लाह ताला ने एक शर्त लगाई है, अफलम यसीरु फिल अर्द फतकुन लहु कुलूबुन याकुलूना बिहा और आज़ानु यसमुना बिहा फइन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फी सुदूर। जब तक तुम अल्लाह की जमीन पर नहीं फिरोगे ना तुम्हारी अकल दिल में होती, याद रखना। इंटेलिजेंस और विजडम में जमीन आसमान का है, ये इंटेलिजेंस है। दुनिया इंटेलिजेंस में ऊपर जा रही है, विजडम में नीचे, अकल और जहानत। तो जब तक तुम जमीन पे नहीं फिरोगे ना तुम्हारी दिल की अकल खुलेगी, ना दिल के कान खुलेंगे। और गौर से सुन लो, सिर्फ आंखें नहीं बल्कि दिल अंदर सीने में। अब ये दिल, और अल्लाह फरमाते हैं ला यनफउ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, ना माल ना औलाद मातु क़ल्ब सलीम। और ग्रेट प्लेयर्स मैं आपको बता रहा हूं, यहां से ग्रेट होते, दिलेर बुज़दिल, या यहाँ का बुज़दिल यहाँ का दिल। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि जिस्म का एक बॉडी पार्ट है, ठीक हो जाए सारी बॉडी ठीक हो जाएगी। हकीम अल हाजमान अमेरिका का बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर है, 7 फुट का है। तो फजर ह्यूस्टन में मैंने देखा, मुलाकात कराई, मैं कहा तुम फजर मस्जिद पढ़ते हो? कहा शेख साहब ऑब्लिगेटरी। मैं कहा अच्छा। तो मैं कहा कहाँ से आते हो? 40 किलोमीटर ड्राइव करके फजर पढ़ता, हमसे पड़ोस में नहीं जाया जाता। तो जब दिल करता है ना, हम लाहौर में रहते थे, चलो यार गुजरांवाला चिड़े खाने चले, चलो गवाल मंडी चले, चलो वारिस की नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा नमाज पढ़ने।
असल मसला अल्लाह दिल देखेंगे, हुस्सलामा फिस सुदूर, दिल देखेंगे, तुम्हारे चेहरे को नहीं, दिलों को देखते हैं। दिल का मसला है। एक बस गुजारिश करने आया हूं कि आज जनरली बैठ के बहुत अफसोस होता है लोगों की बातें सुन के, और हमारे स्पोर्ट्स में भी दिल बनने के दो रास्ते थे, एक सुनना और एक देखना। जिसने पिच के बारे में सुना और पिच को देखा, ये तो गया, इसका मैच गया, मैच से पहले फिर इसको इतनी तो स्विंग होगी। मैंने 20 साल में देखा क्रिकेट में कि एक ग्रेट प्लेयर आता है, स्विंग बंद हो जाती है। ये क्या हुआ? अभी तो बारिश हो रही थी। हमने एक किस्सा सुना, जब काब पे बारिश नहीं हुई, फिजी में जाके खुद देखा। हम यहाँ मस्जिद के इधर हैं, बारिश, और मस्जिद से बारिश नहीं हो रही। ये क्या चक्कर है भाई? इतने से फासले, 2 दरवाजे, तो एक प्लेयर को स्विंग इतनी और इसको स्विंग नहीं हो रही, मारी जा रहा है। तो क्या वजह है? इंसान जैसा गुमान करता है वैसा अल्लाह करते हैं। एक लड़के ने धागा बांधा, पीर साहब ने धागा दिया, हर मैच में 30 आउट, वो 30 रन 40 रन। कहते सही भाई, ये धागा दिए पीर साहब ने, हर मैच में 30-40 हो रहा है। मैं कहा एक पंडित है हिंदुओं का, वो सचिन तेंदुलकर को धागा देता, हर मैच में 300 होता है, तू हिंदू बन जाके। तो जो आदमी धागे को खुदा बनाएगा, अल्लाह उसको धागे से जोड़ देगा। जो बुत के सामने बैठा, बुत के हवाले। एक लड़के ने तावीज पहना, मैं क्रिकेटर ने सोना, मैं कहा उतार दे, हराम उतारा, पहले मैच में पिटाई, दूसरे मैच में पिटाई, तीसरे मैच में तावीज पहना, फिर 5 आउट कर दी ना। तो तावीज में खुदा छुपा था। तो मैं आप यूथ को खुसूसन ये बात बताना चाहता हूँ कि जो आदमी सुनता है, ये जो है ना, ये अच्छी चीज भी है, बुरी नहीं है, लेकिन गाड़ी आप कहाँ ले जा रहे हो, सिनेमा या मस्जिद? गाड़ी थोड़ी गलत है, ये फायदे भी दे रही है। तो जब आदमी अल्लाह के गैर सुनता है, जो आज हम सुन रहे हैं, और जब अल्लाह का गैर से दुनिया को देखता है, दिल में कान और आंख की बातें अंदर जाती। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा है, नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इम्तिहान के लिए आंख और कान दिए। बड़े खतरनाक इम्तिहान है। मैं आपको बता नहीं सकता, ये कान और आंख को आप सिर्फ औरतों से बचा लो, ना महरम से। आपको मैं बता नहीं सकता, ये जो जमात में निकालते हैं ना, ऐसे नहीं निकालते। असहाब काफ ने अपना शिर्क का मोल छोड़ा तो अल्लाह ने उससे हमारा सारा निजाम समझा दिया, ईमान फौरन बढ़ा दिया, उनका ईमान बढ़ा दिया, और दुनिया के सारे काम आसान, और अपनी रहमत को नशर कर दिया। सिर्फ अपने ईमान को बचाने के लिए सोए हैं, तो क्यों निकाला अल्लाह ताला ने? तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो कान और आंख आजकल बहुत गलत इंफॉर्मेशन, देखो गोली की ताकत बंदूक में जाहिर होती है, हाथ की गोली चूहा नहीं मार सकती। सिम की ताकत मोबाइल जैक में जाहिर होती है ना, वरना हाथ की सिम कुछ नहीं कर सकती। ये जो कलमा दिया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इतना ताकतवर है, कायनात में कोई चीज इसका मुकाबला नहीं। सारी कायनात एक पैन में रखो, ये कलमा उड़ा के फेंक देगी, लेकिन कलमे की ताकत दिल में जाहिर होती है। हम ये डिमांड कर रहे हैं, जिसपे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा मेहनत लगी, 13 साल नहीं 23 साल, 13 साल तक इतना ईमान बना था, ये छोड़ दें। 23 साल बाद ईमान बना के जान माल से हज करें, 22 साल बाद ईमान बना के सूद छोड़ दें, तो ईमान बढ़ा दें। ईमान की मेहनत कभी नहीं छूटी। वो कहता है 13 साल तक, ऐसा नहीं। तो ये दिल में जब जाएगा कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर देखो ये जिस्म तो बना इस्लामी, मुझे दाढ़ी रखने में अल्लाह कोई तब्दील, कोई मसला नहीं। हालांकि मैं तो अकेला था, मैं तो उस वक्त क्रिकेट में कोई भी नहीं रखता था, कोई मसला नहीं दाढ़ी रखना। ये हाशी मामला इतना बड़ा करियर है, और कह रहे हैं जी शराब का स्टिकर लगाऊंगा, दफा करता हूँ, लानत भेजता हूँ क्रिकेट की। और क्या ईमान वाला, ईमान यहाँ था ना, हम बने इस्लाम के लिए, अल्लाह ने इस्लाम फितरत है। क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि जब आदमी बीमार हो तो एंटीबायोटिक अच्छी लगती है, हलवा कड़वा लगता है। हमारा दिल बीमार है, इसलिए दुनिया मीठी। जिस दुनिया को अल्लाह कह रहे हैं ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मताना, ए नबी घटिया दुनिया को आंख उठा के ना देख। दुनिया का उर्दू का मतलब, अच्छा ये जो मौलवी फजल सुमान कह रहे थे ना, ये मीडिया पे ना, ये आपको लोग गुमराह कर रहे हैं। अरबी की उर्दू ट्रांसलेशन हो नहीं सकती। मौलवी साहब उस सियालकोटी भाई, चाइना मैन की उर्दू करो, चाइना मैन। क्रिकेट में लफ्ज़ है चाइना मैन, किसको पता भाई? सलमान भाई बताएंगे चाइना मैन? आपको पता है चाइना मैन कौन बताएगा? हाँ जी, उल्टे हाथ से ये मौलवी 2 नंबर लग रहा हूँ। हाँ, ये क्रिकेट भी खेलते हैं। चाइना मैन है, चाइना मैन की उर्दू हो सकती है? अच्छा बताओ इंग्लिश में, इसने मुझे टोपी पहना दी, कौन बताएगा भाई? मौलवी साहब बताओ। नहीं, वो अरबी की उर्दू ट्रांसलेट, मैंने भी बड़ी कोशिश, नहीं हो सकती। फील्डर सिली पे खड़ा है, फील्डर पागल पे खड़ा है, ये उर्दू है? तो अरबी की उर्दू भी समझ जाओगे तब भी कुरान नहीं समझ सकते, उसकी जबान ही अलग है। तो ये मेरे दोस्तों बस गुजारिश ये है कि ये हमारे हाजिद वहाब साहब चंद बातें बताते थे, लास्ट बस बात कर, इस दिल को 4 चीजें समझाओ बस। ये दीनदार लोग भी बातें करते हैं, मुझे हैरत ही होती, इसलिए हालात खराब है, अमल से असर नहीं हो रहा। पेनाडोल सरदर्द दूर कर रही है और जमजम असर नहीं कर रहा, फातिहा असर नहीं कर रही, सूरह यासीन से मसले हल नहीं हो रहे। लोग मुनकर हदीस क्यों बनते हैं? कि मौलवी साहब ने झूठी बात सुनाई थी। ओ भाई पहले कलमा तो यहाँ लाओ। तो 4 बातें आज मजमे में चल रही हैं पूरी दुनिया, मैं ट्रिप करके आ रहा हूँ और लोगों में घंटों बैठता हूँ। नंबर 1, जितनी मुसीबतें दुनिया में आ रही हैं कौन भेज रहा है? अल्लाह, हमारे गुनाहों की वजह से। ये यहूद पे डाल देना हर बार, नसारा पे, अमेरिका, चाइना, ये फजूलियात है, ये बिल्कुल गलत है। मा असाबक मुसीबा फबीमा कसदीकुम याफन कसीर, जितनी मुसीबतें तुम सब पे आती हैं। देखो मस्जिद में एक है झूठ, मुझे लोग कहते हैं आप यहूदियों के एजेंट, सुनी सुनाई बात आगे, आपको वीजा कैसे मिलता है? आप अमेरिका में ऐसे कैसे फिरते हैं? वो भाई ये दुनिया उनकी थोड़ी, अल्लाह की है। अल्लाह मालिक खालिक इस दुनिया का है।
पहली चीज अपने दिल को समझाओ, नहीं मान रहा। इंडिया, चाइना, इतनी गीबत। मुफ्ती तकी साहब ने कहा अगर बाहर काम करना है तो गैर मुस्लिमों की बुराई मत बयान करना, गीबत, अल्लाह उनके दिल में तुम्हारी नफरत डाल देगा, ताकि तुमसे बात तो कर सको। तो ये बात दिल को समझानी है। ज़ाहरल फसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा कस्बत नास, सारा फसाद कुछ की तरी में तुम्हारे गुनाहों की वजह से। अल्लाह फरमाते हैं वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जब तुम अल्लाह के हुक्म तोड़ोगे अल्लाह तुम्हारी मईशत बर्बाद कर देगा। कोई ताल्लुक नहीं इसका किसी से। नंबर 2, इस कायनात के जर्रे जर्रे का राज़िक कौन है? अल्लाह है। अच्छा, हदीस में आता है मौलवी साहब कि हलाल रोजी कमाना फर्ज है, ऐसा ही है ना? हदीस सही है ना? ठीक है। हलाल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फातिमा को भूखा क्यों छोड़ा? क्यों? मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज में पहले क्या फर्ज है? तकबीर। जो मौलवी साहब तकबीर ना पढ़े, 3 घंटे का सजदा करे, नमाज हो जाएगी? जो आदमी नापाक है, गुस्ल नहीं किया, नमाज हो जाएगी? तो भाई कमाने से पहले और फराइज भी हैं, वो हमने सोचे ही नहीं। डायरेक्ट कमाना फर्ज है, पिछले भी तो सजदा फर्ज है, लेकिन पहले क्या है? रुकू है, क़याम है और तकबीर है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फर्ज खुले थे, हम पे नहीं खुले। और आज हमने रोजी कमाने को फर्ज समझ लिया, क्योंकि नबी को तो नबूवत के बाद 1 मिनट भी इसमें लगते नहीं देखा। ये साबित कर दें कोई किला। तो मेरे दोस्तों, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अला रिज़्क़िहा, सारी जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह की है। और अल्लाह ने इसको इतना खोल के बयान किया, ला तक़्तुलू औलादकुम, ला तक़्तुलू औलादकुम, मत कत्ल करो औलाद को। अल्लाह खोल दे, अल्लाह टाइट कर। नंबर 3 कि जैसे ये सारी कायनात, जैसे वशम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख़्ख़रात में, हम सारा सूरज चांद और सितारे अल्लाह के हुक्म में झगड़े। अला लहुल खल्क़ुल अम्र, तमाम मखलूक अल्लाह ने बनाई है, पीछे हुक्म किसका चल रहा है? अल्लाह का। हुकूमत का नहीं चल रहा। ये फजूल बात। हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ा दिया, हुकूमत ने बिजली बढ़ा दी, सब फजूल है। ये अपने से उतारना, ये सब हमारे गुनाह हैं। जैसे अल्लाह ताला सारे सूरज चांद का खालिक मालिक है, अल्लाह की कसम ये दुनिया के सारे हालात का खालिक भी और मालिक भी अल्लाह है। वो अल्लाह का अब का, अल्लाह हंसाता, अल्लाह रुलाता है। वो अगना वाकना, अल्लाह गनी करता, अल्लाह फकीर करता है। सब कुछ अल्लाह करता है। ये बात दिल को समझानी, ये समझ नहीं रहा। ये दिल देखो, हुकूमत कुछ कर सकती तो सबसे पहले नमरूद किसका कत्ल करता? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। वो जालिम एक आदमी को नहीं मार सका। अगर हुकूमत कुछ कर सकती तो सबसे पहले नमरूद फिरौन किसका कत्ल करता? मूसा इस्लाम का। अल्लाह ने मूसा इस्लाम को घर पाल के दिखाया। कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी के हाथ में कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, सब अल्लाह के हाथ में है।